Hello students, welcome to SVS English classes. Today we are going to discuss transformation of sentence. What is transformation? What is the definition of transformation? Just discuss it. To transform a sentence is to change it from one grammatical form to another without changing its meaning. सेंटेंस को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में चेंज करना और उसका अर्थ बिल्कुल भी परिवर्तित न हो, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज कर देना और उसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज न हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. Regarding this topic, first of all, we take remove and insert adverb to. Okay. First, we shall discuss how to remove adverb to. Adverb to वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है क्योंकि इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है और प्रायः एक नॉन फाइनाइट वर्ब जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं भी होती है या फिर इन्फिनेटिव नहीं भी हो सकती है या नहीं हो सकता है. ठीक है. सिंपल सेंटेंस हमने द सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, that is classification of sentences. We have discussed the sentence and its types. So what is the identification of simple sentence? The identification of simple sentence is it has only one finite verb and non-finite verb may be one or more than one. Okay, the sentence which has adverb to and an infinitive also is called simple sentence. Clear? Simple sentence से adverb to को रिमूव करना या सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाना या सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना, तीनों ही इंस्ट्रक्शंस में एक ही कार्य करना होता है. सिंपल सेंटेंस को देकर कहे भाई इसको आप इसे निगेटिव बना दीजिए तो भी, एडवर्ब टू को हटा दीजिए तो भी, इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना दीजिए तो भी, तीनों ही इंस्ट्रक्शंस में हमें एक ही कार्य करना होता है. सेंटेंस देखिए, द लायन इज टू वीक to kill animals. This sentence is simple sentence because this sentence has only one finite verb is. To adverb है, ठीक है, adverb of degree और quantity. ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाया गया है. ठीक है. और ये हमारा सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. यहाँ पर इज, एम, आर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करते हैं. यहाँ पर वाज भी हो सकता है तो पास्ट टेंस में होगा. इस चीज को समझने की आवश्यकता है. इस एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं. नंबर वन, एडवर्ब टू को एडवर्ब सो में बदले. जहां पर टू आ रहा होता है वहां पर एडवर्ब सो को प्रयोग करेंगे. एडवर्ब सो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के अंतर्गत आता है. नंबर टू, एडजेक्टिव के बाद आए टू को हटाकर दैट का प्रयोग करें. जहां पर टू आ रहा है वहां पर दैट का प्रयोग करना है. नंबर थ्री, एडजेक्टिव के बाद आए इन्फिनेटिव से दैट क्लॉज अर्थात एडवर्ब क्लॉज डेवलप होती है.
यदि सिंपल सेंटेंस में जिसमें एडवर्ब टू आ रहा है उसमें इन्फिनेटिव आता है तो हमारा दैट क्लॉज डेवलप होगा, और जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा, तो ये एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत होगा। इसमें जो दैट क्लॉज बनेगी वो एडवर्ब क्लॉज में बनेगी। फॉर सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार दैट के बाद सब्जेक्ट ही, सी, दे, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस होने पर दैट क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि सिंपल सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है होने पर कुड नॉट के बाद कुड नॉट लिखेंगे, और कुड नॉट के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करें। ठीक है। नंबर 4, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो एडवर्ब टू हटाने पर निगेटिव बनता है, अर्थात दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल सेंटेंस निगेटिव हो अर्थात नॉट प्लस इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव से पहले नॉट आता है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस निगेटिव में माना जाता है। तो दैट क्लॉज अफर्मेटिव में बनती है, दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हैंग हो गया तुम वक्त। हो तो दैट क्लॉज अफर्मेटिव बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, सरिता इज टू जेंटिल टू हार्म यू। तो ये इन्फिनेटिव हमारा यहाँ जो आ रहा है इससे पहले नॉट नहीं है, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा सिंपल अफर्मेटिव है। ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या इस एडवर्ब टू को हटाते हैं। तो किस प्रकार से बनेगा, जस्ट वॉच द सेंटेंस चेंजिंग इट टू नेगेटिव। सरिता इज टू के स्थान पर सो, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब, दोनों ही एडवर्ब हैं, दोनों ही एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं या क्वांटिटी। इज सो जेंटिल। अब इस एडजेक्टिव के बाद और टू को हटा करके हम प्रयोग करेंगे दैट का। ठीक है। अब जो हमारा पूर्व सब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ध्यान देंगे टू हार्म यू, ये हमारा इन्फिनेटिव है। इस इन्फिनेटिव में कार्य को करने वाला जो है वो पहला वाला सब्जेक्ट ही पाया जा रहा है। इस इन्फिनेटिव में ये सब्जेक्ट एक्टिव है, इस इन्फिनेटिव में ये सब्जेक्ट ही कार्य करने वाला है। ठीक है। और ये हमारा इन्फिनेटिव एक्टिव है। ठीक है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव इन्फिनेटिव होता है, और टू के बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, वो पैसिव इन्फिनेटिव होता है। तो ये हमारा एक्टिव इन्फिनेटिव है। तो यहाँ दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, इस सरिता का सब्जेक्ट आएगा सी। ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। तो यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग होगा, कैन नॉट। अब यहाँ पर ये जो इन्फिनिटिव था टू तो हटा दिया गया, अब ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची, कैन नॉट हार्म यू। लाइक दिस वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेज while removing adverb to। तो किसके स्थान पर हमने क्या रखा है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, he is too expert to be defeated in the race। अब देखिए ऊपर था हमारा इन्फिनेटिव एक्टिव, और ये नीचे आ गया है पैसिव इन्फिनेटिव, तो ये पैसिव में ही लिखा जाएगा। और इस इन्फिनेटिव में कौन है काम करने वाला, ही, कि ही इतना एक्सपर्ट है कि उसे डिफीट नहीं किया जा सकता, ये पैसिव में है,
तो पैसिव में ही लिखा जाएगा। ये प्रेजेंट में है, देखिए क्या चेंज, किस प्रकार चेंज होता है, ही इज सो एक्सपर्ट दैट। अब यहां पर ही है तो ही रिपीट हो जाएगा। ये यदि कोई पुल्लिंग एक वचन मैस्कुलिन जेंडर में सिंगुलर नंबर होता है तो ही आएगा, और यहाँ ऑलरेडी ही है तो ही रखेंगे। ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आ जाएगा कैन नॉट। कैन नॉट, अब ये टू तो हट गया, ठीक है। अब बी डिफीटेड, इन द रेस, ठीक है। किस प्रकार से हम चेंज कर रहे हैं इस चीज को समझने की आवश्यकता है। नंबर 3, द लायन वाज टू वीक टू हंट वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स, अब यहां पर हमारा सिंपल सेंटेंस पास्ट में आ रहा है, ठीक है। एडवर्ब टू, ये एडजेक्टिव है, और यहाँ जो हमारा इन्फिनिटिव है ये एक्टिव में है। तो वहां पैसिव में था, यहाँ एक्टिव में है, लेकिन पैसिव इन्फिनिटिव में भी एक्टिव में भी इन सेंटेंसेस में जो सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही एक्टिव पाया जा रहा है, वही काम को करने वाला पाया जा रहा है। तो द लायन वाज सो वीक दैट। अब हंट कौन करेगा, लॉयन, तो लॉयन के लिए हम प्रयोग कर देंगे यहाँ पर ही। अब देखिए पास्ट में है तो यहाँ पर कुड नॉट आएगा। कुड नॉट, अब ये फर्स्ट फॉर्म रहेगी यहाँ पर मेन वर्ब की, हंट एनिमल्स। इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। इससे पूर्व एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में हमारा सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में आ रहा है तो हमने कैन नॉट प्रयोग किया था, यहाँ पर पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग किया। नाउ वी डिस्कस फॉर एग्जाम्पल नंबर 4, द एप्पल्स वर टू चीप टू बी बॉट। अब देखिए ऊपर के तीनों एग्जाम्पल में जो हमारा सब्जेक्ट था वो एक्टिव था, काम करने वाला था। अब ये नंबर 4 है, द एग्जाम्पल द एप्पल्स वर टू चीप टू बी बॉट। यहाँ पर जो एप्पल्स हैं वो क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी काम को नहीं कर सकता है, वस्तु है। तो क्या है, पैसिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस में है तो इसी को कर्ता माना जा रहा है, यही करता है। इन एप्पल्स को नहीं खरीदा जा सकता है। देखिए थोड़ा सा स्पेस की जगह कम छूटी तो इसको मैं इस तरह से बना रहा हूं, दी एप्पल्स यहां वर है, पास्ट टेंस में है, वर टू चीप का हो जाएगा, सो चीप दैट। ये पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में होने पर यही सब्जेक्ट आएगा। अगर ये एक्टिव में होता तो ये सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि खरीदने का काम एप्पल नहीं करते, ठीक है। एप्पल्स को खरीदे जाने का काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो द एप्पल्स वर सो चीप दैट, और एप्पल्स का प्रोनाउन होगा, बहुवचन में है तो दे, ठीक है। और ये पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा यहां पर कुड नॉट बी बॉट। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा रूल नंबर 5 आता है, जब एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव के बीच, ठीक है, फॉर मी या फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम या फिर नाउन आए तो क्या करेंगे हम उसके लिए, जब दैट के लाज हम डेवलप करेंगे तो दैट के बाद मी होने पर आई कर देंगे, अस होने पर वी, हिम होने पर ही, हर होने पर सी, देम होने पर दे। और जो नाउन होगा, मान लीजिए बॉय है,
राम है, मोहन है, सीता है, ये एज इट इज, इनके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से इनको लिखते हैं। ठीक है, इसके पश्चात है एग्जाम्पल नंबर 1, दी वाटर इज टू हॉट फॉर मी टू बेद इन इट। अब देखिए इस एडजेक्टिव के बाद और इस इन्फिनेटिव से पहले अर्थात एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव के बीच में क्या आ रहा है, फॉर मी आ रहा है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये ऊपर वाले जो 4 एग्जाम्पल्स हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे, दी वाटर प्रेजेंट में है, इज सो हॉट दैट। ठीक है, दैट के बाद इस फॉर को हटा देंगे और ये मी जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा और यहां पर हो जाएगा कैन नॉट। जो ये बेद टू बेद है, टू को हटा देंगे और यहां पर लिखेंगे बेद इन इट। तो इस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। देखिए पहचान और रूल्स को फॉलो करना मस्ट है। यदि रूल्स हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं, द वर्क वी आर गोइंग टू डू विल बी रॉन्ग। सो द नॉलेज ऑफ द रूल्स इज मस्ट while solving the exercise. यस, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 जो हम रूल अभी स्टडी कर रहे थे, द बॉक्स वाज टू हैवी फॉर द कुली टू कैरी इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये बॉक्स बेजानदार वस्तु है, कोई वस्तु है, लेकिन यहाँ इस एडजेक्टिव के बाद और इन्फिनिट से पहले क्या आ रहा है, फॉर प्लस नाउन, जो हमने अभी आपको रूल बताया था। तो दी बॉक्स वाज सो हैवी दैट। अब देखिए फॉर के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे तो हमने उनका सब्जेक्ट बनाया, लेकिन ये नाउन है तो नाउन में तो कोई ऐसा परिवर्तन होता नहीं है। दैट दी कुली। अभी पास्ट टेंस में है सिंपल सेंटेंस, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कुड नॉट। टू को इसमें से डिलीट करेंगे, हम आपको बता रहे हैं बार बार। तो क्या आएगा यहां पर मेन वर्ब, कैरी इट। इतना हार्ड नहीं है। यदि हमें रूल्स क्लियर हो जाते हैं, एग्जाम्पल क्लियर हो जाती है, तो इट बिकम्स इजी। द लेक्चर वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। तो देखिए यहां पर एडजेक्टिव के बाद और इनफिनिट से पहले क्या आ रहा है, फॉर हिम। नंबर 1 में मी आया था, फॉर मी। नंबर 2 में नाउन आया था फॉर के बाद, यहां पर हिम आ रहा है, थर्ड पर्सन। तो द लेक्चर was so difficult that, अब देखिए फोर के बाद हिम है, ठीक है, सब्जेक्ट बनाने के लिए इसे चेंज करना पड़ेगा। हिम का सब्जेक्ट होता है ही। ये सिंपल सेंटेंस पास्ट में है, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब देखिए ये ही क्या नहीं समझ सकता, लेक्चर को, तो इसे ये वर्ब हमारे ट्रांजिटिव है, तो इस लेक्चर का प्रोनाउन इट आएगा। या तो इट पहले से ही लिखा हुआ होता टू अंडरस्टैंड इट, और नहीं है तो फिर हमें ये लिखना पड़ेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। नाउ वी कम टू द
रूल नंबर 6, इन्फिनिटिव के पूर्व नॉट होने पर दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग न करें। ठीक है, अब तक हमारा सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव में आ रहा था, इन्फिनिटिव से पहले नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा था। अब ये ऐसा रूल है कि इन्फिनिटिव से पहले नॉट का प्रयोग हो रहा है तो दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जस्ट वॉच दिस एग्जाम्पल, रवि इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव से पहले क्या आ रहा है, टू आ रहा है। देखिए प्रत्येक एग्जाम्पल का रूल अलग है, सो एवरी रूल मस्ट बी क्लियर टू यू। ओके, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, रवि, अब देखिए इसमें जो एक्टिव, ये इन्फिनिटिव आ रहा है, एक्टिव है, और इस इन्फिनिटिव में रवि काम करने वाला है। ठीक है, यही काम करने वाला है, तो इस चीज को भी समझना है कि इन्फिनिटिव में काम करने वाला कौन है, एक्टिव में है या पैसिव में, ये चीज भी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो इज, सो इंटेलिजेंट दैट, इस इन्फिनिटिव में काम करने वाला रवि ही है तो रवि का प्रोनाउन होगा ही। प्रेजेंट में है तो आएगा कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो किस तरह से ये चेंज हो रहा है इस चीज को समझने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, देवेंद्र इज टू रिच नॉट टू बाई। इस इन्फिनिटिव में भी देवेंद्र काम करना पाया जा रहा है या काम करता हुआ पाया जा रहा है, और ये एक्टिव इन्फिनिटिव है और ये नॉट टू बाई आ रहा है, तो ऐसे इन्फिनिटिव को हम कहते हैं निगेटिव। एक्टिव इन्फिनिटिव नेगेटिव में है लेकिन एक्टिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पैसिव में होता तो टू बी बॉट, पहले एग्जाम्पल में एक जगह आया है एप्पल्स वाले में, तो ये एक्टिव इन्फिनिटिव है। किस प्रकार से चेंज करेंगे, देवेंद्र इज सो रिच दैट, इसमें काम करने वाला देवेंद्र ही है तो इसका प्रोनाउन आएगा ही, कैन। ये सिंपल सेंटेंस नेगेटिव में है इस समय पर। ठीक है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स में या टू को हटा करके दैट क्लॉज अफर्मेटिव में बनाएंगे, दैट ही कैन बाई ए कार। नाउ वी कम टू रूल नंबर 7, जब सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, इन्फिनिटिव से होने वाले कार्य को नहीं करता है तो दैट के बाद वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे देखिए ये देवेंद्र है और ये इन्फिनिटिव है, यहाँ इस इन्फिनिटिव में देवेंद्र का या देवेंद्र के द्वारा कार्य करना पाया जा रहा है, तो दैट के बाद देवेंद्र का प्रोनाउन आया। अब तो जितने भी सेंटेंस थे उनमें ऐसा ही पाया गया, लेकिन ये ऐसा रूल है कि जैसे रखा है, जब सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव से होने वाले कार्य को नहीं करता तो दैट के बाद वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। ये है, देखिए यहाँ पर इट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। ठीक है, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, टू गो आउट इन्फिनिटिव में है, यानी बाहर जाने के लिए आ रहा है, और इसमें इट बाहर नहीं जाएगा, ये इट चला जाएगा बाहर। ये तो मौसम के लिए इट आया है, न्यूट्रल सब्जेक्ट है, तो इट बाहर तो नहीं जाएगा, जाते ठंडे तो, या नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये सब्जेक्ट है इस इन्फिनिटिव में कार्य करता हुआ नहीं पाया जाता है,
इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में दैट के बाद वन आएगा, तो ये लिखेंगे हम इट इज सो कोल्ड दैट, यहां हम प्रयोग करेंगे वन। प्रत्येक एग्जाम्पल को केयरफुली समझने की आवश्यकता है। यदि समझ लिया तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, वन अब क्या है, ये प्रेजेंट में है तो यहां पर कैन नॉट आएगा। कैन नॉट को मीन्स वन का मीनिंग होता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कैन नॉट को बाहर नहीं जा सकता है, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। या फिर दैट के बाद में दैट शुरू को, ये तो लिखा हुआ है इतना, दैट के बाद दूसरी क्लास बना रहा हूं, या तो वन करेंगे तो हमारा कैन के बाद नॉट आ जाएगा, या फिर नन या नो वन। ठीक है, दैट नन और नो वन कैन गो आउट। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये नॉलेज मिलती है, अगर दैट के बाद वन का प्रयोग कर रहे हैं तो कैन नॉट आएगा, और ये दैट के बाद नन या नो वन का प्रयोग कर रहे हैं तो कैन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमें क्लियर होना चाहिए। द क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द क्वेश्चन वाज टू हार्ड टू सोल्व। ठीक है, यहां पर दी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए सोल्व करने में क्वेश्चन क्या सोल्व कर लेगा भाई, तो ये सब्जेक्ट इस इन्फिनिटिव में कार्य करने वाला नहीं है, कार्य करता हुआ नहीं पाया जा रहा है। जब इन्फिनिटिव चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट उसमें कार्य करता हुआ नहीं पाया जाता है, तब वहां हम दैट के पश्चात वन का या नो वन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया। तो द क्वेश्चन was so hard, ठीक है, that। अब क्वेश्चन की चीज कोई अपने आप को हल नहीं कर सकता है, कोई दूसरा ही होगा करने वाला। that one अभी पास्ट टेंस में है तो यहां पर आ जाएगा could not solve। किसको सोल्व नहीं कर सकता, क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो यहाँ हम रिपीट करेंगे नहीं, इसका हम प्रोनाउन लेकर आएंगे। क्वेश्चन के लिए प्रोनाउन होगा इट। तो इस प्रकार से कब दैट के बाद वन आएगा और कब नहीं, ये जो रूल है वो हमें क्लियर होना चाहिए। नाउ वी कम टू द रूल नंबर 8। जब सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव नहीं होता है, अब देखिए ऐसा भी सेंटेंस होता है कि उसमें इन्फिनिटिव नहीं आता, तो फिर हम ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसका एडवर्ब टू हम रिमूव करेंगे। तो दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू अस। ओके, नंबर 1 तो हमने बताया आपको कि जब सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव नहीं होता है तो दैट क्लॉज डेवलप नहीं होती है, अर्थात दैट क्लॉज नहीं बनती है। तो फिर क्या होगा, नंबर 2 एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या तो हम ओवर का प्रयोग करें, या फिर एक्सट्रीमली, या एक्सेसिवली, या फिर एक्सीडिंगली लिखें, इनमें से कोई सा एक प्रयोग करेंगे। या फिर सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करें, इन दो में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, और हम इस चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। द शू इज टू बिग फॉर माई फुट। अब देखिए ये हमारा एडवर्ब टू है, ये एडजेक्टिव है। चलो फॉर आ रहा है, पहले भी एक सेंटेंस हमने ऐसा बनाया है। चलो उसके बाद नाउन भी आ रहा है, हम मान लेते हैं माई फुट नाउन ही है, मान लेते हैं है ही नाउन, लेकिन इसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आ रहा है। ठीक है,
इसके बाद इन्फिनेटिव नहीं है तो इसमें दैट क्लॉज डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो किस प्रकार चेंज करेंगे? इस टू के स्थान पर हम ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। 4 वर्ड दिए हैं हमने, 4 वर्ड्स हमने लिखे हैं, उनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो दी शू इज ओवर बिग या extremely big for my foot. Since this simple sentence has not an infinitive, so that clause will not be developed. इसमें that clause डेवलप नहीं होगी, तो हम उसको इस प्रकार से एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल नंबर 2। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव भी है, फॉर प्रेज, इसके बाद नाउन आ रहा, फॉर के बाद नाउन, प्रेज नाउन ही है, तो क्या करेंगे? ही इज extremely eager for praise। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। या he is eager for praise beyond the proper limit। ठीक है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो सेंटेंस का एंड है उसके बाद ही लिखेंगे और टू को हटा देंगे। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 1 को भी कर सकते हैं। ठीक है, द शू इज बिग फॉर माई फुट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, द पार्टी वॉज टू नॉइजी। ठीक है, तो party was extremely noisy। या the party was noisy beyond the proper limit। मैं केवल आपको मौखिक बता रहा हूँ। ये कुछ इस तरह के सेंटेंसेज को अदर मेथड से ही बताते हैं, लेकिन दिस मेथड इज इजियर एंड फॉर्मल, नेचुरल। कुछ इसको हम दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे। मैं एक बना लेता हूँ, वैसे मुझे इतना मेरा फेवरेबल नहीं है, मैं उसे एडवाइज भी नहीं करता हूँ, बट just I am going to explain it to tell you about this method। The party was, देखिए एडजेक्टिव है तो इसकी हमारी डिग्री तो चलेगी नहीं, क्या होगा? मोर नॉइजी। ठीक है, देन अभी पास्ट टेंस में है तो इस देन के बाद में इस पार्टी का सब्जेक्ट इट के रूप में प्रयोग होगा। द पार्टी वाज
more noisy than it should have been। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर के सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। द पार्टी वॉज मोर नॉइजी देन इट शुड हैव बीन। यदि ये प्रेजेंट में हो तो यहाँ पर शुड बी हो जाएगा, पास्ट में है तो शुड हैव बीन। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी सीरीज में एग्जाम्पल नंबर 4 है, हिज सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। देखिए जैसा हम बता रहे हैं कि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद जो आ रहा है नाउन आ रहा है। तो डिफरेंट ग्रामेरियन कुछ सेंटेंसेज को डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमारा नेचुरल है वो वही है, टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दो या फिर टीयर्स के बाद में यहाँ पर जो है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करें। लेकिन जो मैं आपको बता जा रहा हूँ थोड़ा सा उससे जो अभी बताया था मैंने उससे डिफरेंट है, थोड़ा सा उससे हट करके है। तो किस प्रकार से कुछ ग्रामेरियन इस सेंटेंस को बनाने के लिए एडवाइस करते हैं, पहले तो मैं अपने जो नेचुरल है उसी के तरीके से मैं बता रहा हूँ। हिज सोरो इज extremely deep for tears। एक तो तरीका ये है, एक्सट्रीमली का प्रयोग नहीं करते तो टीयर्स के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक ग्रामेरियन इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हिज सोरो इज सो डीप, ठीक है, दैट। अब इससे आगे प्रॉब्लम आती है कि यहाँ दैट के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा इस दैट क्लॉज के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और लगता है हमें तो ये नेचुरल मेथड पसंद है और मैं इसी को एडवाइज करता हूँ और इसको मैं लाइक भी करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ और ही अधिक चीज़ सीखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आपको परेशानी क्या है, ठीक है। जिसके बस का नहीं है वो ना करे। तो दैट के बाद क्या आएगा, ध्यान देंगे इसमें जो हिज आ रहा है, ठीक है। तो हिज किसका पॉजेसिव है, ही का, तो दैट के बाद ही आएगा, ठीक। ये प्रेजेंट में है तो क्या आएगा, कैन नॉट। अब यहां वर्ब क्या आएगी, ये अकॉर्डिंग टू सेंस होगी, तो क्या आएगा यहां पर, एक्सप्रेस। कितनी चीजें अंडरस्टूड हैं। His sorrow is so deep that he cannot express, sorrow के लिए it, इसको व्यक्त नहीं कर सकता है in। अब क्या रहा है, for हट गया, in tears। तो कुछ ग्रामेरियन इस प्रकार से भी इसको बनाते हैं, लेकिन हमें this method is easier than this। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न द easier method। Okay, I think this chapter will be clear to you, I hope so। And to understand the topic fully, watch the video till the end। Thank you, all the best।